हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल की यह बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब हम लोग बिहार भूगोल में इंटर कर चुके हैं। 44 पेज समाप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। देख सकते हैं जो ये कंटेंट है, इस तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यह कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा चुका है, तो आप लोग ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में इसको वॉच कर सकते हैं। 13 से 14 वीडियो ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं आप लोग कि बिहार के अपवाह तंत्र में हम लोग इंटर कर चुके थे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग नदियों के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में नदियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग नदियों के बारे में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की जो क्लास है हम लोग गंगा नदी से शुरू करेंगे। इसी तरीके से सारी नदियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए क्या है, गंगा नदी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। गंगा नदी, पहला पॉइंट क्या है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है कि कहाँ से गंगा नदी नाम इसका पड़ गया। ठीक है, तो जहाँ देवप्रयाग में इसका नाम जो तो गंगा नदी पड़ा, क्योंकि वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी नाम इसका पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है गंगा नदी का। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। ठीक है, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, और जो गंगा नदी है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। जो एंट्री पॉइंट है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना ज़िले में है। ठीक है, आगे देखेंगे, गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन नदी, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार से मिलती हैं। ठीक है, ये सभी बिहार की गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। तो जो महानंदा नदी है और अजय नदी है, ये दोनों नदियाँ बिहार के बाहर जो है तो गंगा से मिलती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं, और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो गंगा नदी है लास्ट में जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, जबकि इसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, घाघरा रिवर के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट है, यह है मानसरोवर यानी कि तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। आगे देखेंगे, अन्य नाम, सरयू, मैदानी भाग में इसको सरयू कहा गया है। गोगरा करनाली, यह नेपाल में इसको कहा गया है घाघरा को। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इसमें बताए गए हैं, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज मिल सके इसमें। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले इस क्वेश्चन, ये वीडियो जरूर देख के जाएँ, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल हो। देखेंगे नेक्स्ट क्या है, गंडक रिवर। गंडक रिवर जानेंगे हम लोग। तो गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं। सप्तगंड की शालिग्रामी, यह नेपाल में इसका नाम है। अगला पॉइंट देखेंगे, गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है। ठीक है, बिहार में भैंसालोटन यानी कि पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। भैंसालोटन एक जगह है
जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ से यह बिहार में प्रवेश करती है। तो कोई पूछे कि गंडक नदी बिहार में कहाँ से इंटर करती है, तो यह पश्चिमी चंपारण से इंटर करती है। आगे देखेंगे, यह बिहार और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ठीक है, सीमा बनाती है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। आगे देखेंगे, बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे, पहला पॉइंट है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के बारे में यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो अन्य नाम है क्या है, सिकरहना। सिकरहना इसका जो तो अन्य नाम है, ऊपरी भाग में इसको सिकरहना बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मसान, बालोर, तिऊर, घनौती आदि नदियाँ बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, बागमती नदी। बागमती नदी कौन सी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है, यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, ठीक है, जो बागमती नदी थी पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, यह सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोसी नदी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है। समझ लीजिए, कोसी नदी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। बिहार स्पेशल में कोसी नदी का योगदान एकदम अहम है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग जानेंगे कोसी नदी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं कोसी नदी के बारे में। पहला पॉइंट हो जाएगा, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है, ठीक है। नेपाल के उत्तर पूर्व में गोसाई स्थान से यह निकलती है और इसका नाम जो है सप्तकोशिकी है वहाँ पे, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है, इसीलिए इसको सप्तकोशिकी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। सुपौल जिले से इंटर करते हुए बिहार में यह एंट्री करती है और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कुर्सेला में जो है यह गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसको बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि हैं, ठीक है। यह नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और प्यारा सा एक कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है। चलिए, और कौन कौन से लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन कौन लोग अपीयर हो रहे हैं और कौन कौन से लोग बिहार एसएससी जो 10+2 वाला है उसको एग्ज़ाम को दे रहे हैं, कमेंट में बताएं, ताकि आपके लिए नया सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया जा सके, ठीक है। तो बिहार एसएससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट लाया जाए, ठीक है। देखेंगे अब हम लोग महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी है उसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी भी गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पे, मालदा स्थान पे।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है कौन? महानंदा। इसकी सहायक नदियां हैं पैनोर, नागर, बालासर, मेची, ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। ठीक है, और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, जो कि बक्सर में है, गंगा नदी से मिलती है। जो कर्मनासा नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। आगे देखेंगे, यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। आगे देखेंगे सोन नदी के बारे में हम लोग। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले, जो कि झारखंड में है, के बीच से बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। मनेर दानापुर में यह गंगा नदी से मिलती है कौन? सोन नदी। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है यह। ठीक है, गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी, और फिर उसके बाद यह सोन नदी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी, दक्षिण साइड से ये आके मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। नेक्स्ट देखेंगे, सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास और बाण सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, सोन नदी पर जो है तो बाण सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है, वो भी स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। सोन नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखेंगे नेक्स्ट नदी कौन सी है, पुनपुन नदी। पहला पॉइंट यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। फतुआ स्थान है, वहाँ पे ये मिलती है गंगा नदी से। अगला पॉइंट है, इसकी सहायक नदियाँ हैं मोरहर, मादर, दरधा, ठीक है, आदि नदियाँ हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। अब हम लोग जानेंगे फाल्गु नदी के बारे में। ठीक है, फाल्गु नदी के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन या निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। पुनपुन नदी में मिल जाती है फाल्गु, और पुनपुन नदी जो है गंगा की उपनदी है। अगला पॉइंट देखेंगे, गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा रबर डैम है। ठीक है, जो कि गया जी डैम के नाम से बना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। ठीक है, बिहार में जो नदियों के किनारे स्थित शहर हैं वो हम लोग जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला है पटना शहर, जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए ये नदी दी गई है गंगा नदी, तो कितने शहर हैं इसमें, तो पटना है, मोकामा है, मुंगेर है, भागलपुर है, बक्सर है। ये है 5 शहर जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे छपरा डिस्ट्रिक्ट जो है, यह है छपरा शहर है, घाघरा नदी के किनारे बसा है। हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे है, और सोनपुर भी गंडक के किनारे है। आगे देखेंगे मुजफ्फरपुर जो है शहर, वह बूढ़ी गंडक के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे खगड़िया और समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हैं। तो यह 3 शहर जो है बूढ़ी गंडक के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, एक नदी के साथ में 3-4 शहर हैं, तो उनको एक साथ कंबाइन करके।
दरभंगा जो है बागमती नदी के किनारे स्थित है। गया जो शहर है वो फाल्गु नदी के किनारे है। और फतुआ यह पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सहयोग ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार की नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। देखिए, बिहार जीके जीएस श्रृंखला सफलता सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। 60+ वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है वो, 1 मिनट का समय निकाल के उसको ज़रूर वॉच करें। तो ये देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, इसको फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, तो इसको अपना ही परिवार एक समझे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रेगुलर कराया जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखें। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।